Welcome to the Saint Xavier Public School podcast. Hello everyone, I am Samrat from class 9 and I welcome you all for the first ever podcast of Saint Xavier Public School. The title is Beyond the Screen. We will discuss about VFX, game design and animation. For this, we have Mr. Anay Ghosh who will discuss with us and he will share his experiences and career journey with us. So without any further delay, let's begin. First of all, thank you so much for inviting me over here. So sir, let's begin the questions. Sure. Sir, why did you choose animation, VFX and game design for your career? It's all about my interest and passion towards game design और animated characters. क्योंकि बचपन से इन सबको देखते देखते लगा कैसे बनाते हैं, क्योंकि कोई चीज़ इतनी आसान तो होती नहीं है कि 3D कैरेक्टर बना के रिगिंग करना फिर उसको एनिमेट करना, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और एक फनी बात इसमें ये है कि मुझे बचपन से वैसे भी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था और हमेशा से क्रिएटिविटी फील्ड में ही इंटरेस्ट था मेरा। So it's more about creativity, curiosity and passion. Okay. So let's begin to the next question. Sir, those students who wants to come in this industry, what's the most important skills to have? The most important skill is to have nothing. It's all about your curiosity and interest. अगर आप कुछ भी करते हो, आपको पता है आपको क्या करना है लाइफ में, आप बस उसके लिए पैशनेट हो तो आप कुछ भी कर लो, बट कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। अगर आप कंफ्यूज होगे तब नहीं हो पाएगा। It's more about curiosity. Let's move to our further question. Sir, in this modern entertainment, how animation, VFX and game design can work together? It's all about sequence and a chain of working. एनिमेशन में क्या होता है, हम एनिमेट करते हैं, कैरेक्टर को डिजाइन करते हैं, बॉडी पार्ट्स पार्ट बाय पार्ट उसको रिग करते हैं। फिर आता है VFX, हम उसमें शेडिंग्स जोड़ते हैं एक साथ, कहाँ पे शैडो गिरेगी। अब फिर आता है गेम डिजाइन, हम उसको एक आध करके सारे सॉफ्टवेयर्स पे, यूनिटी, अनरियल इंजन टाइप के सॉफ्टवेयर्स पर हम उन्हें प्लेस करते हैं, उन्हें एक एक करके मूव कराते हैं उसको। There are many engines like Unity and Unreal. Yes. For game development. Let's move to our further question. Sir, how can you create the gap between creativity and technical skills? First of all, never ever match or make a clash between technical skill or creativity. It's all about your working process. अगर आपको काम करने नहीं आएगा, आपको दिक्कत होगी कुछ भी डिजाइन करने में या इनोवेट करने में। आप मान लीजिए आप ट्रेडिशनल वे में कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं और आप उसको बिना सीखे ही आप अचानक से टेक्निकल लाइन में चले गए, तो आपके लिए वो दिक्कत होगा। कईयों को दिक्कत होता है माउस से या पेन टैब से काम करने में, फोटोशॉप यूज कर रहे हैं या किसी भी तरह का एडोबी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको दिक्कत होगी। तो पहले आप अपना क्रिएटिविटी फील्ड एकदम अलग रखिए, फिर टेक्निकल फील्ड पे आइए। So दोनों these को two are very different मैच things. करना। Okay. So let's move to our further question. Sir, which game or animated movie inspired you the most? फॉर गेम आई विल से गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, और मूवीज में डिज्नी पिक्सार्स की सारी, स्पेशली टॉय स्टोरी सीरीज। हमारे स्टूडेंट जानना चाहेंगे इस कोर्स में जो नए ज्वाइन हुए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को मेरा यही एडवाइस रहेगा कि पैनिक मत करना। ये गलती मैंने भी की थी। मैं फर्स्ट ईयर में मैं गया, मैं सोचा कि मैं इन सब से कैसे बीट करूंगा या इन सबको कैसे सरपास कर सकता हूँ। नहीं, तुम अपनी मेहनत पे टिके रहो, मेहनत करते रहो, सब तुम्हें मिलेगा। बस पैनिक मत करना। सिचुएशंस जो भी हो, तुम्हें चाहे कैसा भी काम मिले, उसे आराम से, ईमानदारी से और खुद के दम पे करना। किसी का हेल्प मत लेना, कहीं से चोरी मत करना। तो यानी जल्दीबाजी नहीं करनी। बिल्कुल। और तुम कहीं भी अगर जाते हो तो तुम अपना पोर्टफोलियो शोकेस कर सकते हो कि सर ये मेरा खुद का बनाया हुआ डिजाइन है, ये कहीं से कॉपीड नहीं है। यानी टोटल मेहनत और हार्ड वर्क। बिल्कुल। एनिमेशन और गेम्स में स्टोरी लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है? फॉर एनिमेशन एंड गेमिंग, स्टोरी लाइन इज द मेन पर्पस। स्टोरी लाइन के बिना तुम कोई भी चीज फाइनलाइज नहीं कर सकते। अब स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, मूवमेंट है, जंप है, ब्लास्ट सीन होने वाला है, बिना किसी स्टोरी लाइन के वो फिक्स नहीं है। एक पूरा ग्रुप डिस्कशन के लिए बैठता है, इसमें वो अपना सीन डिसाइड करता है, दूसरा बंदा कैरेक्टर डिजाइन करता है। दूसरे बंदे का काम यह है कि कैरेक्टर को फर्स्ट पर्सन के हिसाब से डिजाइन करना होता है कि वो जंप कैसे कर रहा है या स्लाइड कैसे कर रहा है या उसके ऊपर हमला कैसे हो रहा है, तो वो बेंड कैसे होगा। सारी चीज स्टोरी लाइन के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पर आता है एनिमेशन में भी कैरेक्टर को रिगिंग पे लाया जाता है। रिगिंग करने के बाद सीधे फर्स्ट पर्सन के पास जाया जाता है जो सारी स्टोरी लाइन लिखता है, क्योंकि स्टोरी तो उसी के ऊपर बेस्ड है। वो बताता है सीन में आगे क्या होने वाला है, इस तरह से। तो इसके पीछे पूरी टीम होती है। टीम वर्क का बहुत बड़ा हाथ है गेमिंग और एनिमेशन में।
सर बेसिकली आपके अकॉर्डिंग किस गेम के ग्राफिक्स सबसे बेस्ट हैं? जैसे मैंने अब तक जितने भी गेम्स खेले, मेरे टॉप 3 मोस्ट गेम्स में आते हैं गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, रेसिडेंट इविल 9 रिक्वेरियम और द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 पार्ट 2। और इन सब में से अगर मैं सबसे फेवरेट बोलूं, रेसिडेंट इविल 9 रिक्वेरियम। क्या GTA 6 बन सकता है? बिल्कुल, लेकिन क्या बोले, अभी खरीदने के पैसे नहीं है। किसी भी प्रोजेक्ट में आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? हमारी सबसे बड़ी गलती थी अंधाधुन होके काम करना। हम गेम बना रहे थे, मैं और मेरे दोस्त मिलके। हम क्या कर रहे थे, हम कैरेक्टर डिजाइन कर रहे थे, मॉडल कर रहे थे, सिटी बेस पूरा बना रहे थे, सारे प्रोग्रामिंग हो गई थी कैसे कैरेक्टर काम करेगा, लेकिन बाद में हमें उसे कुछ प्रॉपर सेट करने नहीं आ रहा। फिर हमारी बात हमारे एक मेंटोर से हुई। उन्होंने बताया, बेटा जब तक पेपर प्रोटोटाइपिंग पे नहीं करोगे तब तक तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। पेपर प्रोटोटाइपिंग क्या है, वो सबसे बेसिक्स में आता है, जो एक टीम गेम बनाने से पहले पूरा बैठ के ग्रुप डिस्कशन करती है। उसमें हर एक का इन्वॉल्वमेंट लगता है, हर कोई अपने आइडिया सजेस्ट करता है, फिर बाद में उसे मैशअप करके एक प्रॉपर स्टोरी लाइन क्रिएट की जाती है कि कैसे काम करे। और मान लो जैसे हमने पेपर प्रोटोटाइपिंग खत्म की, हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद मान लो हम अपने फाइनल स्टेज पे हैं, अब लगेगा कि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, तो हम काम कैसे करें। हम फिर चले जाते हैं पेपर प्रोटोटाइपिंग। पेपर प्रोटोटाइपिंग में हम देखते हैं, हाँ इस नंबर पे यहाँ पे नोट है कि हमें यहाँ पे ये करना है, फिर वापस हम आके काम करते हैं। वो हमारा क्या काम करता है कि हमें एकदम प्रॉपर ट्रैक पे रखता है। तो हमसे यही गलती हो गई थी कि हम उस टाइम पेपर प्रोटोटाइपिंग जानते नहीं थे और हमने वो किया भी नहीं था। तो लेकिन अब जब हमने दोबारा ये सब स्टार्ट किया, एकदम प्रॉपर फ्लो में काम कर रहा था। हमारे स्टूडेंट और हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या लास्ट मैसेज है? तो मेरा लास्ट मैसेज यही होगा कि कभी पैनिक मत करना, कभी डरना मत, और खुद पे भरोसा रखना सबसे पहले। तुम चाहे किसी भी कोर्स में जाओ, एनिमेशन VFX हो या बीटेक हो या बीकॉम, खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए। और तुम कौन सा कोर्स पहले चूज करते हो, कोर्स कभी ऐसा मत चूज करना लाइफ में जिससे तुम्हें बाद में रिग्रेट हो। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चे इस कोर्स में एंटर करना चाहते हैं, वो सीधे आए बिना किसी टेंशन के, रिलैक्स होके काम करें। भले ही उन्हें कुछ आता हो ना आता हो, आपके फैकल्टी, आपके टीचर्स वहां पे आपके साथ रहेंगे, बैठे रहेंगे, आपको सिखाएंगे। आपको वहां पे उसी चीज के लिए ट्रेन किया जाता है ताकि आप अपने करियर में कुछ बेहतर बन सके। The end of today's podcast, we sincerely thank our guest for sharing such valuable thought and life experience with us. Your words have reminded us that success is not only about reaching destination, but about growing through every challenge and learning from every step of the journey. On behalf of our school, we will wish you continued success and happiness in all your future. Life is not measured by how far we go, but by how positively we touch the lives of others. Thank you and have a wonderful day.